हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मीका और शोजी का नाइट स्पेंड हो चुका होता है और मीका बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही होती है। जैसे ही वो शोजी के रूम से बाहर निकलती है तो मोजिलो वहां से गुजर रही होती है और देखकर शॉक्ड होती है कि ये शोजी के रूम से निकली है। तभी वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इस मैटर को ग्रैंडपा के सामने लाया जाता है तो ग्रैंडपा शोजी को जोर से थप्पड़ मारते हैं कि तुमने ये क्या गलती कर दी। वहीं मिसेस फैंग कहती है कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं, इसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। तो वहां पर ही शोजी ग्रैंडपा से सॉरी करता है कि मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा, मैंने बहुत ज्यादा पी हुई थी। तो वहीं मीका बताने लगती है कि मैं तो शोजी को घर ला रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये सब कुछ हो गया क्योंकि इसने बहुत पी रखी थी। तो मोजिलो कहती है कि इन सब में तुम्हारा भी कसूर है, तुम भी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो। तो वहीं मीका कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, हालांकि एक लड़की कैसे कर सकती है, उसकी रेपुटेशन का जो ख्याल होता है। तो मोजिलो कहती है कि अगर तुम्हें अपनी रेपुटेशन का इतना ख्याल होता तो तुम इस हालत में शोजी के साथ नाइट में लू फैमिली में ना स्टे करती। तो वहां पर ही वो कहती है कि तुम मुझे इस तरह से ब्लेम क्यों कर रही हो, हालांकि इन सब चीजों में मैंने कितना कुछ सफर किया है। तो वहां पर ही शोजी कहता है कि इन सब में तो तुम्हें फायदा हुआ ना। तो मीका को वो जब ऐसे बोलता है तो ग्रैंडपा उसको डांट देते हैं। वहां पर ही मिसेस फैंग कहने लग जाती हैं कि हमें पता है कि लू फैमिली से गलती हो चुकी है और हमारी आदत है कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे और हम आंसरेबल हैं। तो वहीं मोजिलो कहती है कि मिसेस फैंग आप क्या कहना चाहती हैं। तो मिसेस फैंग कहती है कि मोजिलो हमने तुम्हें यहाँ रुकने का मौका दिया ताकि तुम शोजी के साथ कुछ करीब रह सको, और मैंने और ग्रैंडपा ने ये डिस्कस किया था, हमें तुम पसंद भी आई थी, लेकिन फिलहाल मैटर ऐसा हो गया है कि तुम बिल्कुल भी शोजी के साथ सूटेबल नहीं हो। फिलहाल मीका उसके साथ सूटेबल रहेगी। वहां पर ही मीका जाकर मोजिलो से भीख मांगने लग जाती है कि प्लीज शोजी को मुझे दे दो, अब मैं उसके साथ ठीक रहूंगी, हमारे दरमियान ये सब कुछ जो हो गया है। तो वहीं किंचन एंटर करता है और कहता है कि तुम लोग सब ठीक कह रहे हो कि मोजिलो और शोजी की अब कोई जोड़ी नहीं बनती। तो मोजिलो तुम्हारा लू फैमिली में रुकना अब बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो तुम मेरे साथ चलो। अब उसको लेके जा रहा होता है तो ग्रैंडपा किंचन को डांट कर कहते हैं कि नहीं, तुम बीच में इन मसलों में मत पड़ो, तुम मसला और खराब कर रहे हो। तो वहां पर ही वो कहता है कि डैड नहीं, मैं मसला खराब नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान गलत ना भी हो फिर भी उसको गलत कहा जाए तो उसका इस घर में रहना बिल्कुल भी जायज नहीं है, तो ये मेरे साथ ही चलेगी। तो वहां पर ही वो मोजिलो को अपने साथ ले जाता है और मिसेस फैंग खुश होने लगती है क्योंकि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। किंचन मोजिलो को अपने घर लेकर आता है और उसको बताता है कि जब से हमने कॉपरेशन स्टार्ट की है मैं फर्स्ट टाइम तुम्हें अपने घर लेकर आया हूँ और अब मेरा कोई भी सीक्रेट तुमसे नहीं छुपा हुआ। तो वहां पर ही मोजिलो थोड़ी अपसेट होती है। तो किंचन कहता है कि तुम शोजी और मीका की बातों को लेकर अपसेट हो रही हो ना, इसीलिए सैड हो। तभी वो कहती है कि नहीं, जब से मैं लू फैमिली छोड़कर आई हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट फैमिली लू फैमिली में कर भी लेती तो फिर क्या होता, मुझे अपनी इमोशन को छुपाना पड़ जाता। लेकिन अब मैं बस ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी कैसे हासिल करूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इधर से दिखाते हैं कि मिसेस फैंग अपने बेटे को चिल कर रही होती है और यही कहती है कि तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया, ग्रैंडपा तुम्हारे आंसर का वेट कर रहे हैं कि तुम मीका के साथ एंगेजमेंट करोगे कि नहीं। तो वो अपना मूड ऑफ कर रहा होता है। तो उसकी मॉम उसको समझाती है कि अब तुमसे गलती हो गई है तो तुम्हें उसे सुधारना भी होगी, और वैसे भी मूड डॉटर में से जिसके साथ भी तुम शादी करोगे तुम्हें 5% ज्यादा मिलेगा लो फैमिली से। तभी वो कहते हैं कि मॉम इस चीज को मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। इधर से दिखाते हैं कि मिसेस फैंग मीका की मॉम को ये बताती हैं कि ग्रैंडफादर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। तो मीका की मॉम कहती हैं कि अगर मीका आपकी बहू बन गई तो वो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मिसेस फैंग कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम दोनों की ख्वाहिश जल्द पूरी हो सकती है, और वैसे भी पहले भी हम दोनों ने इकट्ठे काम किया था तो तुमने देखा था ना, मोजिलो की मॉम के हाथ कुछ नहीं लगा, इसी तरह अब भी मोजिलो के हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। फिर दिखाया जाता है कि शोजी मोजिलो को यकीन दिलाता है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी वो कहती है जो भी रिजल्ट था सबके सामने है, कुछ और बात करनी है बताओ वरना मैं जा रही हूँ। वो जाने लगती है तो उसको रोक के कहते क्या तुम किंचन के पास जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है इन सबसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तभी वो जा रही होती है तो शोजी उसको कहता है कि मोजिलो क्या तुम्हें लगता है कि किंचन तुम्हारे साथ सीरियस है। तो वो कहती है क्या मतलब। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मोजिलो बहुत खूबसूरत लग रही होती है और एक रोमांटिक जगह पे जाती है। वहां पर ही किंचन खड़ा होता है और वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। तो वो मोजिलो के करीब आता है और उसको कहते हैं क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। तभी वो कहती है कि किंचन क्या तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि वो फैमिली डॉटर में से तुम जिसके साथ शादी करोगे तो तुम में से किसी को 5% ज्यादा मिलेगा। तभी फिर वो कहता है कि तुमसे ये सब कुछ शोजी ने कहा है। तो फिर वो कहती है कि तुम बस मुझे बताओ हाँ कि ना। तो वहीं वो मोजिलो को अपने करीब करता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ना कि इसलिए हूँ कि एग्रीमेंट के अनुसार मुझे 5% मिलेगा, तो तुम मेरा यकीन करो। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शोजी यही मोजिलो को बताता है कि हमारे एग्रीमेंट में यही लिखा हुआ था कि मूड डॉटर में से जो भी हमें से शादी करेगा उसको लू फैमिली से 5% ज्यादा मिलेगा। लगता है अंकल ने तुम्हें ये सब बताया नहीं है।
तभी फिर मोजिलो उसको कहती है कि इसका मतलब है कि तुम भी मेरे साथ इसीलिए थे क्योंकि तुम्हें 5% ज्यादा चाहिए। तभी फिर वो कहता है कि नहीं, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें वाकई में पसंद करता हूँ। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हारी नजर में शायद मैं कोई 5% वाली चीज ही हो सकती थी एग्रीमेंट के लिए, लेकिन किंचन की नजर में मैं वो हूँ जिसको उसकी जरूरत है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करे और उसे बहुत ज्यादा प्यार करे। तभी फिर वो कहती है शोजी अब तुम बस कर दो, बस मैं ये चाहूंगी कि तुम और मीका बहुत ज्यादा खुश रहो। तभी फिर वो उसको कहता है कि किंचन को जो तुम समझ रही हो वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, और वहां से ही वो चली जाती है। और जैसे ही वो किंचन को देखती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है कि वैसे मैं लोगों को बहुत अच्छे से परख सकती हूँ। तभी फिर वो कहती है कि किंचन थैंक यू, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तो वहां पर ही किंचन उसको कहता है कि तुम्हारा भी थैंक यू, क्योंकि तुमने मुझ पे बहुत ज्यादा बिलीव किया। तभी फिर वो कहता है कि मोजिलो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वहां पर ही वो उसको देखने लगती है और फिर उसको लिप पर एक किस करती है। तो वो हैरानगी से उसको देखता है। तभी फिर वो कहती है मेरा आंसर यही है, समझ जाओ। तो वहां पर ही किंचन उसके करीब होता है और उसको कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा डीप आंसर मिलेगा। तो वहां ही दिखाते हैं कि वो मोजिलो के करीब होता है और उसको लिप किस करने लग जाता है। तो फाइनली इनकी फर्स्ट किसिंग हो जाती है और वहां पर ही मोजिलो भी उसको पैशनेटली किस करने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है। शोजी मोजिलो की बातें सोचकर बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा होता है। तो वहां पर ही मीका आती है। तो शोजी कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर वो उसको कहती कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे ये बताओ कि अब तुम मेरे साथ कब एंगेजमेंट कर रहे हो? तो वो उसको इग्नोर करके खड़ा होता है और उसको कहता है कि अगर एंगेजमेंट की बात जाननी है तो तुम ग्रैंडपा से जान सकती हो, और वो वहां से चला जाता है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि मोजिलो किंचन को कैंपिंग साइट पर लेकर जाती है। तभी फिर किंचन कहता है कि तुम अचानक से मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो? तो मोजिलो उसको कहती है कि लास्ट कैंपिंग तुम्हारा अच्छा नहीं रहा, तुम्हारा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए यहाँ ले आऊँ। तो वहां पर ही किंचन थोड़ा रोमांटिक होता है और मोजिलो के करीब जाकर कहता है कि तुम ऐसा क्या करोगी जिससे मैं खुश हो जाऊं? तभी फिर वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे तुम खुश होगे? तो वहां पर ही किंचन और ज्यादा रोमांटिक होता है और मोजिलो को किस करने लग रहा होता है। अब जैसे ही वो उसके करीब जाता है तो वहीं मोजिलो एक पर्सन को वहां आता देखती है और कहती है कि कोई देख रहा है। तो वहां ही किंचन कहता है इसमें क्या हो गया, तुम मेरी अपनी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें तो मैं किस कर सकता हूँ। तो फिर वो मोजिलो को अपने करीब करता है और उसको किस करने लग जाता है। अब ये दोनों किसिंग कर रहे होते हैं। वहां पर ही ग्रैंडपा एक पर्सन के साथ बिजनेस की डील कर रहे होते हैं और डिजाइन को लेकर बातें कर रहे होते हैं। तो वो पर्सन ग्रैंडपा के साथ कोऑपरेट करने को रेडी हो रहा होता है। तो अचानक से उनकी नजर मोजिलो और किंचन पे पड़ती है। तो वो पर्सन ग्रैंडपा को कहता है कि क्या ये मोजिलो है, क्या ये किंचन की फियांसी है? तो ग्रैंडपा थोड़ा शर्मिंदा होने लगते हैं। तो वो पर्सन कहता है कि मैं इससे मिल चुका हूँ, मोजिलो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और बहुत ही खूबसूरत लेडी है। और ये पार्ट यहाँ पर ही एंड हो जाता है।